दोस्तों, एक गांव में सूखा पड़ गया था जिसकी वजह से सभी किसान बहुत परेशान थे। धरती में पानी बिल्कुल सूख गया था और ट्यूबवेल भी जवाब दे चुके थे। एग्रीकल्चर के लिए अब तो सभी फार्मर्स बारिश के पानी पर डिपेंड थे। उन लोगों ने बहुत पूजा पाठ और हवन यज्ञ करवाए, बट बारिश नहीं हुई। रोज सारे फार्मर्स एक जगह पर इकट्ठा होते और बादलों की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते रहते कि बारिश कब होगी, जिससे कि उनके खेतों की सिंचाई हो जाए। रोजाना की तरह सभी बारिश के इंतजार में बैठे हुए थे। तभी पीछे से किसी ने पूछा कि हरिया कहाँ रह गया, दिखाई नहीं दे रहा है 2-3 दिन से। कहीं शहर मेहनत मजदूरी करने तो नहीं चला गया। सभी लोग मिलकर हरिया के घर गए। वहां उसका बेटा खेलते हुए मिला। उस लड़के से लोगों ने पूछा, बेटा तेरे बाबूजी कहाँ हैं? हरिया के बेटे ने कहा, पापा खेत पर काम करने के लिए गए हैं। सभी फुली सरप्राइज हुए कि पानी है नहीं है, हरिया खेत पर कर क्या रहा है। ये देखने के लिए सभी हरिया से मिलने के लिए खेत पर चले गए। खेत पहुंचकर लोगों ने देखा कि हरिया खेत में गड्ढा खोद रहा था। लोगों ने हरिया से पूछा, अरे हरिया ये तू क्या कर रहा है? हरिया ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस बारिश होने की तैयारी कर रहा हूं। किसानों ने कहा, हमने बड़े बड़े जतन किए हैं बट बारिश नहीं हुई, फिर गड्ढा खोदने के टोटके से क्या होगा? हरिया बोला, ये टोटका या जादू टोना नहीं है। मैं तो ट्राई कर रहा हूं कि जब बारिश हो तो मैं हर तरफ का फ्लो एक छोटे से जलाशय की ओर कर दूंगा, जिससे इसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा, ताकि अगली बार बारिश के बिना भी कुछ दिन सरवाइव कर सकूं। लोगों ने कहा, इस बार का ठिकाना नहीं है और तू अगली बार की बात कर रहा है। दोस्तों, महीनों बीत गए, बारिश की एक बूंद भी नहीं टपकी। हरिया ने एक बड़ा गड्ढा खोद लिया था। एक दिन सडनली रात में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और बारिश होने लगी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू सारे इलाके में फैल गई। सारे किसानों के चेहरे खिल उठे। सभी सोचने लगे कि उनका बेड टाइम खत्म हो गया है। बट ये क्या? कुछ देर बरसने के बाद बारिश थम गई। किसानों के खिले चेहरे फिर से मुरझा गए। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी किसान खेतों की नमी को चेक करने के लिए पहुंचे। उन्होंने देखा कि खेतों की ऊपर की मिट्टी ही गीली हुई थी। ऐसे में खेतों की जुताई तो स्टार्ट हो सकती थी, बट सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए था। सभी किसान मायूस होकर अपने अपने घर लौट गए। दूसरी तरफ हरिया भी अपने खेत पहुंचा और अपने छोटे से जलाशय को देखकर खुश हो गया, जो कि पानी से पूरी तरह भरा हुआ था। उसने विदाउट टाइम वेस्ट करे हल उठाया और खेत को जोतने लगा। कुछ महीनों में उस सूखे गांव में केवल हरिया के खेत की फसल ही हरी भरी दिखाई दे रही थी। दोस्तों, जब कंडीशंस फेवर में ना हो, मोस्टली लोग उसके सही होने का वेट करते रहते हैं और उसे लेकर परेशान होते रहते हैं। हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। यदि आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो आपको बुरे टाइम के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। यदि बुरा चल रहा है तो उसकी भी प्रिपरेशन रखनी चाहिए। नेचर का लॉ है कि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आनी ही है। चीज़ें बदलने के साथ हमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको इस स्टोरी का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।